सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हुआ है हमें लॉस 3000 के आसपास का और मैनेजेबल लॉस है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल से मैं थोड़ी चीजें कंट्रोल में करने वाला हूं। और आज भी जो लॉस हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से, तो फिर मिड कैप निफ्टी की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी मुझे सूट नहीं कर रहा है, जैसा मैंने 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ। इसके प्रीमियम्स लास्ट में थोड़े बहुत मूवमेंट बहुत स्लो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ऑप्ट आउट ही करना पड़ेगा। आई थिंक सेंसेक्स फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इनफ है पैसे कमाने के लिए। सो मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि करना है नहीं करना आगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेजरली लॉस मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी ही दे रही है मेरे को, अगर आप यहाँ पे देखो। और बात करें अगर अपने लेवल्स की, तो आज मार्केट में अगेन सेम सिनेरियो, अगर आप देखोगे बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, जो हमारा फ्राइडे को हुआ था वो सेम चीज, सॉरी मंडे को हुआ था वो सेम चीज आज रिपीट हुई। गैप डाउन एंड एक रिकवरी, गैप डाउन एक रिकवरी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स नीचे से खींच रहे हैं, बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं उसको। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग ये भी दिखा रहा है कि सेलर्स प्रेजेंट हैं, सेलर्स इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है मार्केट डेली चार्ट पे। अभी दोनों सारे लेवल्स की बात करेंगे। अगर हम अपने आज के लेवल्स की बात करते हैं, सबसे पहले कल एक्सपायरी भी है तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है हमें। अगर हम आज की बात करें सबसे पहले अपने, तो अगेन मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होकर फिर से एक रेड कैंडल दिखा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर स्टैप होंगे, सेलर स्टैप हुई रहे हैं। और आज भी देखो हमारा टारगेट, हमने बात करी थी, मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे। एक लेवल मैंने आपको एग्रेसिव बताया था, बाइंग के लिए एग्रेसिव 217 था, 44,217। सेलिंग के लिए एग्रेसिव 889 था। इसके नीचे खुला, सेफ लेवल क्या था हमारा 43,770। अगेन मार्केट ने क्या किया, पहले 5 मिनट में, बल्कि पहला 5 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूँ, पहले मिनट में ही, अगर मैं आपको 1 मिनट की चार्ट की कैंडल दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप 1 मिनट में देखो तो 1 मिनट में ही हमारे सारे टारगेट पहली कैंडल ने ही पूरे कर दिए। तो उसके बाद आप किस तरह ट्रेड करोगे इसको, अगर मैं यहाँ पे आपको लेकर जाऊँ। देखो पहली कैंडल नहीं, आप मार्केट कहाँ ओपनी, 816 पर 600 का लो, 250 220 पॉइंट की कैंडल पहले क्वार्टर बनी, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। हालांकि एक सेटअप बना था, अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेटअप क्या बना था, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ स्ट्रेटेजी का। ये जो हमारा स्ट्रेटेजी होती है, पहले 10 मिनट में जो इनसाइड कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में, अगर उसके हिसाब से देखो तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था इसके हाई के ऊपर। ये आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, आपको बस पूरे दिन बैठना पड़ता और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया। मैंने जो एक ट्रेड लिया था, जो मैंने आपको बताया था, एक लॉट से टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था मैंने, मैं उसका आपको लॉजिक देता हूँ। वो ट्रेड ये था 412 रुपए, इसमें कुछ 30 पॉइंट के आसपास मिले थे हमें, 30 या 28 पॉइंट, एक लॉट लिया था। अब ये ट्रेड मैंने कब लिया था, ये ट्रेड मैंने आप बता, हमारा इसका लॉजिक ये था कि मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन बना रहा था, तो मार्केट ने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके साथ साथ मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे ही बैंक निफ्टी में हमारे सुपर ट्रेंड पे भी अच्छा खासा एक सेटअप बना था, जो मैंने आपकी स्ट्रेटेजी डाली हुई है सुपर ट्रेंड की। तो यहाँ पे भी ट्रिगर मिला था मैं दिखाता हूँ आपको 3 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ के ट्रिगर आया था, 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे ट्रिगर भी आया था 12:21 पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था 12:05 के आसपास। तो यहाँ पे जब कंसोलिडेट करा था, ब्रेकआउट करा, यहाँ पे मैंने आया था, मेरा टारगेट इतना ही था हाई का। कहीं ना कहीं मार्केट ने उसके बाद भी इसको ब्रेक करा, और इसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो गैप फिलिंग तक जा सकता है। ऑलमोस्ट गैप फिलिंग तक गया, लेकिन बहुत मर मर के सो के गया, तो यहाँ पे किसी को पैसा कुछ मिला नहीं होगा खास। अल्टीमेटली मार्केट में बहुत शार्प रिवर्सल आ रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो। मार्केट में 3 सेलिंग की कैंडल आ रही थी, एक ग्रीन कैंडल बड़ी, 3 सेलिंग 4 कैंडल, एक कैंडल बड़ी। लेकिन मार्केट में सबको लग रहा है यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन फिर मार्केट फंसा रहे थे। तो मार्केट में वेडनेसडे नॉर्मली यही सिनेरियो रहता है। वेडनेसडे इसलिए मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एक्सपायरी पे गया था मिड कैप पे। लेकिन वहां पे भी कुछ खास हुआ नहीं। अगर आप देखोगे लास्ट में मिड कैप एक्सपायरी में भी, वहां पे भी इन्होंने फंसाया ही है। अगर आप देखो लास्ट में इन्होंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी खिचड़ी बना दी इन्होंने लास्ट में, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, पूरा मार्केट ये साइडवेज ही होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना एक्सपायरीज को, खासकर ये जो छोटी एक्सपायरीज होती हैं। सेंसेक्स में फिर भी मूवमेंट आ जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी फिर भी मूवमेंट आ जाता है। मिड कैप निफ्टी में कैरी जो कर रहा है उसको तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में ट्रेड करने की सोच रहा है, जीरो जीरो करने की सोच रहा है, उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी ने आज की तरह परफॉर्म करा। निफ्टी ने भी हमारा लेवल बिल्कुल लास्ट में जाके तोड़ा, तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने का मतलब बनता नहीं था। और मैंने आपको कल भी बताया था, ये पूरा जोन एक रेसिस्टेंस जोन है 19,500 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट रुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की, आगे क्या हो सकता है। देखो कल की एक्सपायरी में सबसे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट कहीं ना कहीं आज भी 44,000 के नीचे ही बंद हुआ है। मार्केट हालांकि 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन मार्केट उसके नीचे बंद हुआ है। अगर हम डेली चार्ट देखें सबसे पहले बैंक निफ्टी में, तो डेली चार्ट पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मार्केट में सबसे मेजर जो रेसिस्टेंस है वो 44,500 के आसपास का है। मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस था, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट टूटा, इसको रिटेस्ट करने मार्केट को आना चाहिए। लेकिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अगर इसको रिटेस्ट करने में आता है तो बहुत 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा मार्केट में। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे अच्छी खासी दो कैंडल बनी है। फ्राइडे को भी रुका मार्केट, आज भी नीचे जाने की कोशिश की, आज भी रुका। तो कहीं ना कहीं ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और कल की एक्सपायरी में मुझे लग रहा है थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है, या मार्केट कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, 44,500 के आसपास जाए, और यहाँ से फिर मार्केट अगर नीचे गिरे, तो इस हिसाब से भी हो सकता है। तो अभी अगर हम लेवल मार्क करना है, तो आज के लिए हमारे पास आज का हाई लो मार्क करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे स्पेसिफिक लेवल्स के लिए अपने। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हमारे क्या लेवल्स रहेंगे बाइंग सेलिंग के। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको हम। सेलिंग के लिए हमारा लेवल 43,594 रहेगा, बट यहाँ पे अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ,
यहाँ पे अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देखोगे इसको, तो मार्केट में बहुत बार यहाँ पे बाइंग आई है। ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, एक दो तीन, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन मार्केट होल्ड करा है। तो जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अब ये जोन कौन सा है, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे लेके जाते हैं इसको थोड़ा लेवल को। ये जोन है हमारा 43,530 या 43,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ये हम लेवल रखेंगे अपना। टारगेट हमारा इस केस में यहाँ तक का रह सकता है 350 तक का, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिल जाएंगे। और 150 पॉइंट एक्सपायरी पे अगर आपको मिल गए तो बहुत अच्छा हो सकता है। 350 के नीचे अगर मैं जाता हूँ तो 350 के नीचे यहाँ पे कुछ ज्यादा लेवल नहीं दिख रहा है, फिर भी 350 या मैक्सिमम हम 300 या 278 के आसपास तक टारगेट लेंगे। 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे भी तो जो थोड़ा एग्रेसिव सा बंदा है, एग्रेसिव थोड़ा खेलना आता है उसको, तो आज के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। 595 के नीचे 100 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ये एक मार्क रख के रख सकते हो कि इसके नीचे अगर जाता है 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है तो मार्केट में आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, बाइंग की बात करते हैं। अगर देखो बाइंग में ऑलमोस्ट अब यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो ये जोन और ऑलमोस्ट गैप फिलिंग का जोन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बाय करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप पास में हो, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, 50 पॉइंट हमें बफर लेना है उसमें। तो 44,050 तक मैं लेके जाऊंगा इसको, या 60 तक। 44,060 या ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये कैंडल है, इसके हाई को ऊपर लेके जाते हैं इसको। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलिंग की। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। हमारा बाइंग का लेवल रहेगा 44,98, 4400 के ऊपर बाय करेंगे हम, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट ये हो जाएगा 44,217 के आसपास का, और दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 44,217 के आसपास हो जाएगा पहला टारगेट। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट में यहाँ तक दिख रहा है मेरे को जोन है 250 तक का। इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 394-400 तक का। तो कल कहीं ना कहीं ये ऊपर के 4 टारगेट रहेंगे। अगर यहाँ पे मिल जाता है आप ट्रेल करते जा सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मुझे कल ट्रेड करना। कल मार्केट हो सकता है इस रेंज में ही कर। अब यहाँ पे देखो 2 दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर कल भी गैप डाउन ओपन हो गया तो कल ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि कल भी यहाँ से रिकवरी आएगी। कल हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, दिमाग लगा के अपना ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, निफ्टी के लेवल्स में देखो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कल का मैंने जोन बनाया हुआ है। तो हमारा ये वाला जोन जब तक पास नहीं होता है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ बस मैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और कहीं ना कहीं मार्केट 19,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। जब भी एक्सपायरी के पहले मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी 44,510 के ऊपर निकलता है तो ये जोन पर रेसिस्टेंस है। मान लो मार्केट अगर कल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो रेदर देन बाइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें बाय करना है तो बाय करने के लिए हमें 44,500 19,510 का मैंने पहले भी लेवल बताया था आपको। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इसको 20 पॉइंट का बफर देंगे हम। 19,520 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट 557 और दूसरा टारगेट हमारा 19,600 तक का रहेगा। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट मिल जाएंगे एक्सपायरी पे आपको, बहुत इजी हो सकता है। जीरो टू जीरो क्या कैसे होगा, क्या होगा, करो मिलेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बता दूंगा। नॉर्मली मैं थोड़ा कम ही बताता हूँ आजकल कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत रिस्की हो रहा है जीरो टू जीरो, बट फिर भी। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो यहाँ से अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। अब यहाँ पे अच्छी बात है, इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमारे प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक होगा। तो कोई भी सेलिंग आएगी तो हमारी इस जोन के नीचे आ सकती है 19,350 के नीचे। तो इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं 19,350 या 345 रख लो आप। ठीक है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका वही 254 पहला। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 पॉइंट को हमेशा दो दो पार्ट में बांटा करो। ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे पहला टारगेट आपका रह सकता है 300 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा 254 के आसपास का। इसके भी नीचे निकलता है तो ये टारगेट्स हैं, ये अभी लेवल्स मैंने मार्क करे हुए हैं। ऐसे 5 टारगेट तो नहीं दूंगा मैं आपको, 3 टारगेट दूंगा, फिर भी आप मार्क करके रख सकते हो। अगर लगातार ट्रेंडिंग चलता है तो मार्केट में आप ये वाले हर्डल्स को वेट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में बाइंग के लिए मैंने तो आपको 2 टारगेट बताया, सेलिंग के लिए ये लेवल्स मार्क करके रख सकते हो आप। ये कल के लेवल्स है हमारे 254 तक का ही मुझे लग रहा है मैक्सिमम आना चाहिए। उसके नीचे भी जाता है तो 200 तो 154 तक भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है कहीं ना कहीं मार्केट में। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेता हूँ मैं, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। देखो जैसे मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि क्लीन स्टेट कर लो अपनी। क्लीन स्टेट क्या होती है, क्लीन स्लेट होती है कि आप सोच लो कि आपका जितना भी लॉस हुआ है पीछे सब खत्म हो चुका है, और आज आपका पहला दिन था, पहले दिन मार्केट में आपने 4,000 का लॉस किया है। इस हिसाब से चलोगे ना तो आपके दिमाग में पीछे के लॉस का बैकएंड नहीं रहेगा और आप अच्छी तरह से आगे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में देख लेते हैं एक बार एजेक्स निफ्टी वगैरह किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे तो मार्केट डाउ जोन्स वगैरह थोड़े अप लग रहे हैं। अगर मैं एजेक्स निफ्टी की बात करूँ तो भी 19,489, मतलब ऑलमोस्ट 19,500। जैसे मैंने कहा कल अगर 19,500 520 के आसपास ओपन होता है तो एक सेल ऑफ आ सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आप पैटर्न की बात करोगे ना, अगर आप यहाँ देखोगे पैटर्न में, तो ये ऑलमोस्ट बेयरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो मार्केट में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और ये सपोर्ट भी टूट सकते हैं। तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है एक्सपायरी के लिए। और कहीं ना कहीं कल, लेकिन काफी लोगों को ये उम्मीदें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 2 दिन से अगर आप ध्यान से देखो इस रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में घुमाना होगा, क्योंकि 19,500 पास में ही है। 19,500 और 400 के बीच में घुमा के दोनों चीजें भी खा सकते हैं दोनों प्रीमियम वो। तो कहीं ना कहीं कल ऑप्शन सेलर की भी मार्केट हो सकती है। कल या तो बिल्कुल ही साइडवेज हो जाएगा मार्केट, या मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है कल। नीचे की साइड में ज्यादा चांसेस लग रहे हैं ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे
अगले दिन गैप डाउन अगर कल हो गया, बायर्स बार बार ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे, तो कल जो ट्रैप होंगे कल निकल नहीं पाएंगे वो, जैसे 2 दिन इनको स्ट्रेच कर दिया मार्केट को, तीसरे दिन मुझे मुश्किल कम लग रही है उसमें। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे कल टेलीग्राम चैनल पे। ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सपायरी। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। 6 बंदे बचे हैं बस 2000 होने में, अपने अपने 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।